हेलो एवरीवन। क्लास 12th का सीएस का जो चैप्टर आपका चल रहा था पाइथन रिवीजन टूल। पाइथन रिवीजन टूल में जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था ऑपरेटर्स, और आई होप कि आप लोगों को ऑपरेटर्स जो है वो समझ में आया होगा। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पाइथन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और वो होते हैं उसके स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जिन स्टेटमेंट्स की बात करी जाती है वो होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जो भी कंडीशन हमने दे रखी होती है उस प्रोग्राम में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट, और तीसरा जो होता है वो होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के भी हालांकि 3 पार्ट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जैसा कि इसका नाम है डिसीजन मेकिंग, तो ये जो है डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला जिसमें की है वो है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम 1 बाई 1 जो है इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अगर देखा जाए तो इफ़ का मतलब होता है अगर। तो सीधी सी बात यहाँ पे रहती है कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ प्रूव ट्रू परफॉर्म्स अ फंक्शन और डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन। मतलब सीधी सी बात कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब तो फंक्शन वही दिखाएगा, वरना एंड हो जाएगा। एक यहाँ पे अगर हम सिंपल सी पास्ट में भी मैंने काफ़ी एग्जांपल ऐसे लिए हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे भी लेता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो हैं कोई भी चीज़ जब आपको सपोज़ आपके जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो वो कोई कंडीशन रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करा जाएगा। लाइक अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपको जो है वो लैपटॉप दिलाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इसका जो फ्लो चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन जो हमारी है वो लगी। अगर वो ट्रू होती है तब तो जो है उससे रिलेटेड जो कोड है वो रन होगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एंड हो जाएगा। और अगर वो ट्रू होती है तो वो हमारा कोड रन होगा। अब एक प्रोग्राम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ बुक जो है वो लिया है 2। इफ़ नंबर ऑफ़ बुक इज़ इक्वल टू 2, अगर नंबर ऑफ़ बुक जो हैं वो 2 हैं तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट यू हैव प्रिंट 2 बुक्स। नाउ प्रिंट आउटसाइड ऑफ इट स्टेटमेंट। अब इसका आप अगर आउटपुट देखेंगे तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा क्या, यू हैव 2 बुक्स। अब क्यों मिला, क्योंकि सबसे पहले ऊपर जो हमने कंडीशन दी वो क्या दी कि अगर जो है वो बुक कितनी हो, 2 हो, ठीक है ना। तो 2 बुक्स अगर हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ बुक्स इज इक्वल टू 2, और फिर उसके बाद हमने कंडीशन दी है कि अगर जो है वो बुक्स कितनी हो, 2 हो, तो क्या प्रिंट हो, ये लिखा हुआ है यू हैव 2 बुक्स। तो 2 बुक्स हमारी उसमें जो आपका आउटपुट आएगा उसमें आ जाएगा यू हैव 2 बुक्स। तो इफ़ स्टेटमेंट बहुत आसान होता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स का मतलब क्या हो जाता है कि सीधा जो आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पेरेंट्स ने पहले इफ़ में तो एक ही कंडीशन रखी कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको लैपटॉप दिलाया जाएगा। पर इफ़ एल्स में क्या होता है, 2 कंडीशनें हो जाती हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो लैपटॉप दिलाया जाएगा, पर अगर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए तो मोबाइल भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 कंडीशनें हमने लगा दी हैं, तो ये इफ़ एल्स हो गया। अब इफ़ एल्स का आप एक प्रोग्राम देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए की वैल्यू सबसे पहले जो असाइन करी है वो कितनी करी है, 10 करी है। इफ़ ए इज़ लेस देन 100, अगर जो है वो ए की वैल्यू 100 से कम है तो प्रिंट हो जाएगा लेस देन 100।
वरना क्या प्रिंट होगा, मोर देन इक्वल 100। अब यहाँ पे क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो ए से क्या है, 100 से क्या है, कम है, तो जो आउटपुट आया वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेस देन 100। मतलब जो कंडीशन हमने ऊपर वाली थी वो प्रिंट होकर आ गई। तो ये होता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद आता है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स। तो ये जो है थोड़ा सा कब यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, जब हमको मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना होता है। जैसे कि पीछे अगर आप देखें तो खाली अभी तक जो आपने पढ़ी वो पढ़ी 2 कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर वो 2 की जगह 3 कंडीशन हो तो जो है वो किस तरीके से काम करेगा, ये हम समझेंगे कि एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर इज़ इक्वल टू फ्लोट, इनपुट इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं इनपुट का यूज़ किया है। 11th क्लास में मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि इनपुट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब यूज़र से हम कोई चीज़ चाहते हैं, जब यूज़र से हम चाहते हैं कि यूज़र हमको वैल्यू डाले, तब हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ दिया इनपुट इंटर अ नंबर, ताकि यूज़र जो है वो नंबर डाले। अब कंडीशन हमने दी कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, सॉरी इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और दूसरी जो कंडीशन हमने दी वो क्या दी, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0, अगर नंबर क्या हो, वो 0 को इक्विवेलेंट हो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा सिंपली। वरना प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर, और वरना जो है प्रिंट होगा नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे सपोज़ यूज़र ने क्या नंबर डाला, 5 डाला। अब यूज़र ने अगर 5 डाला तो वो कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। अब नंबर अगर 0 से बड़ा है तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर क्योंकि 0 से बड़ा है तो जो सेकंड कंडीशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, फॉलो ही नहीं होगी। सेकंड जो कंडीशन है इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0 वाली, उसको ये स्किप कर जाएगा। अब ये सीधे कहाँ आ जाएगा, प्रिंट पॉजिटिव नंबर पे, क्योंकि हमने 5 डाला है तो सीधे सीधे उसने क्या प्रिंट करके दे दिया हमको, पॉजिटिव नंबर। तो बाकी कंडीशनें क्या हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएंगी, वो होंगी ही नहीं। अब अगला जो हमारा आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है लूप्स, इट्रेशन स्टेटमेंट भी जिसको बोलते हैं। अब इट्रेशन का मतलब होता है बार बार दोहराना। इट्रेशन की अगर हम हिंदी में बात करें तो इट्रेशन का मतलब होता है बार बार दोहराना। तो स्टेटमेंट इट्रेशन स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते हैं कि किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जब हम चाहते हैं कि वो बार बार एग्जीक्यूट हो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे। ठीक है ना, जब तक कोई कंडीशन हमारी ट्रू रहे तो वो अपने आप एग्जीक्यूट होता रहे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको हम बोलते हैं इट्रेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। अब वाइल लूप का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक अगर हम हिंदी में कहें तो ये सीधी सी बात हो जाएगी कि तब तक होता रहे जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहे। ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो तब तक अपने आप को दोहराते रहते हैं जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। एक इसका एग्जाम्पल दे भी रखा है, वो अगर आप देखें तो आपकी समझ में आएगा। x इज़ इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 असाइन करी है, वाइल x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अब कंडीशन यहाँ दी है कि जब तक x की वैल्यू 4 के बराबर रहे या 4 से कम रहे तब तक x की वैल्यू को प्रिंट कराते रहो। और नीचे x में हमने 1 इंक्रीमेंट कर दिया कि x की वैल्यू 1 बढ़ती चली जाए। अब x की वैल्यू 1, अब सपोज़ वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले नंबर से स्टार्ट हुआ, x इज़ इक्वल टू 1 से। पहली बार 1 हो जाएगा, पहली बार जो प्रिंट हुआ वो क्या होगी, प्रिंट होगी x की वैल्यू 1 होगी। जो आखिरी स्टेप है वहाँ पे अगर आप देखें तो x इज़ इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 1, तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो सेकंड जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। और इस तरीके से ये तब तक प्रिंट होगी जब तक 4 ना आ जाए।
तो ये तभी तक प्रिंट होगी क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल में जो कंडीशन दी है वो ये दी है, वो तब तक प्रिंट हो जब तक वो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो ये होता है हमारा वाइल लूप। एक और एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हमने ली है 5, उसके बाद हमने यहाँ कंडीशन दी कि वाइल x इज इक्वल टू 5, जब तक जो है वो x की वैल्यू क्या रहे, 5 रहे, प्रिंट हो जाए क्या, इनसाइड लूप। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या दी है, 5 ली ही है इनिशियल में, तो वो हमेशा क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। तो जो इनसाइड लूप प्रिंट होगा ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा, इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट वाइल लूप का एग्जाम्पल भी मानेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। इसके बाद आता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसा सीक्वेंस जो है उसको दोहराना चाहें, जैसे कि लिस्ट हो गई आपकी, स्ट्रिंग हो गई, हम अगर चाहें कि वो जो है ऑटोमेटिक जो है वो दोहराती रहें अपने आप को, तो वहाँ पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 3,5 प्रिंट आई। अब ये जो है वो आई की वैल्यू जो है वो आपकी जो रेंज है उसमें से लेगा, ठीक है। रेंज क्या है, 3,5। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जो आखिरी वैल्यू होती है, जैसे कि 5 है, तो ये 5 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि प्रिंट आई है, तो प्रिंट आई का मतलब हो गया ये 3 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट कराएगा, एक्सक्लूडिंग 5 को छोड़ के। तो ये 3 और 4 को हमारा प्रिंट करा देगा। यू कैन सी द आउटपुट, आप इसमें आउटपुट देख सकते हैं। 3 और 5 आपको दिखाई दे रहा, 3 और 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो है एक और एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 5,3, -1। अब यहाँ पे जब -1 लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेप, इसको हम बोलते हैं स्टेप। ये हम काहे के लिए यूज़ करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हम डिक्रीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे है फॉर आई इन रेंज 5,3, -1 अब प्रिंट आई। तो काम ये वही करेगा क्या, कि वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा जो रेंज में दे रखी हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ को ये प्रिंट कराएगा, सबसे पहले तो 5 को कराएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 4 को कराएगा। अब ये 3 को नहीं करा सकता है ना, क्योंकि 5,3 है, तो दैट मीन्स ये 5 फिर 4 और उसके बाद 3 को ये एक्सक्लूड कर देगा, 3 को ये नहीं कराएगा, जैसा कि इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था। इसके बाद आता है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं कंट्रोल को, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ जंप स्टेटमेंट। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू और उसके बाद होता है पास। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। अब एक एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एग्जांपल फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, फॉर वैल इन स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इफ़ वैल इज इक्वल टू आई, ब्रेक प्रिंट वैल, अदरवाइज प्रिंट द एंड। अब इसमें क्या होगा, ये आप देखें तो फॉर वैल इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो दे रखा है, ये जो स्ट्रिंग दे रखा है, इसमें जो है जो वैल की वैल्यू है वो क्या है, आई है, ठीक है। तो ये तब तक जो है वो प्रिंट कराएगा जब तक जो है इसको वैल की वैल्यू ना मिल जाए। वैल की वैल्यू क्योंकि क्या है, आई है, तो स्ट्रिंग में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग में आई से पहले जो आ रहे हैं लेटर्स वो कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे पहले एस आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है टी आ रहा है और उसके बाद आर आ रहा है। और जैसे ही ये आई आएगा प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जो आखिर वाला है वो प्रिंट हो जाएगा द एंड। इज इट क्लियर और नॉट। बहुत आसान चीज़ है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये स्ट्रिंग में आई की वैल्यू को ढूंढेगा और जब ये इसे आई की वैल्यू मिल जाएगी हमारा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि ये सारे के सारे जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स होते हैं लूप में, ये उनको स्क्रिप्ट
स्किप कर देता है, उनको छोड़ देता है और हमारे जो लूप का टॉप होता है वहाँ पे कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है। इसका भी जब एग्जांपल देखेंगे तो आपकी ये बात समझ में आएगी। फॉर वैल्यू इन आई एन आई टी, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू आई कंटिन्यू प्रिंट वैल्यू प्रिंट द एंड। अब ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यू जो इफ़ कंडीशन ली है वो क्या ली है कि वैल इज इक्वल टू आई, है ना। तो ये जो है जब तक इसे आई की वैल्यू मिलेगी तब तक तो ये जो है वो प्रिंट कराएगा, और जब इसे आई की एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा कि आप देखें अगर इसे, तो फॉर वेल इन आई एन आई टी इफ़ वेल इज इक्वल टू आई, अगर वेल की वैल्यू आई है तब तो कंटिन्यू करेगा और प्रिंट कराएगा क्या, वेल की वैल्यू को। अब वेल की वैल्यू क्या है अगली, एन। ओके भाई, आई के बाद में जो वेल की वैल्यू है वो क्या है, एन है, और एन के बाद में फिर से ये जाएगा, रिपीट करेगा, टॉप पे जाएगा, फिर से वही चीज़ चेक करेगा। अब जो है इसे अभी भी आई नहीं मिला, क्या मिला इसे, एन मिला, सॉरी एन के बाद में जो है इसे आई मिला, और जब ये इसे आई मिला तो ये कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू करके फिर से ऊपर जाएगा और फिर इसे क्या मिलेगा, टी। ठीक है, तो जब इसे टी मिल जाएगा और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें बेसिकली जो है जब तक इसे आई मिलता रहेगा ये नंबर्स को, ये जो है हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा। इसके बाद आता है हमारा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, ये बस खाली हम यूज़ करते हैं पाइथन में, पाइथन प्रोग्राम में अपने, जब हमें एक्चुअल में हम ये चाहते हैं कि पाइथन उस पर कोई एक्शन ना ले, मतलब कि वो उसका हमने यूज़ तो करा हुआ है प्रोग्राम में, बट पाइथन उसको इग्नोर कर देगा, वो उसको नहीं मानेगा कि वो एक तरीके का कमेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं पास स्टेटमेंट। तो इसके साथ जो है आपका ये चैप्टर भी एंड होता है। अगला जो हम शुरू करेंगे तो वो एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। ये आपका जो भी था वो सब आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हो, एंड आई होप कि आपका जो है वो सब का सब रिवाइज़ हो गया होगा। आपके कोई भी क्वेरीज़, कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।